ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 40-41 पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने इसका आधा तात्पर्य पढ़ा था। आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 श्लोक इस प्रकार है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पुनर अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियार्षया यदा तद एवासत तर्केस तिरोदीयेत विप्लुतम। ट्रांसलेशन: The personality of Godhead is pure, being free from all contaminations of material tinges. He is the absolute truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is the all-pervading, without beginning or end, and without rival. O Narada, O great sage, the great thinkers can know him when completely free from all material hankerings and when sheltered under the undisturbed conditions of the senses. Otherwise, by untenable arguments, all is distorted and the Lord disappears from our sight. तो ये श्लोक में पहले ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग गुणों का वर्णन कर रहे हैं। विशुद्धम, विशुद्धम का मतलब है विदाउट एनी मटीरियल टिंज। भगवान के अंदर भौतिक कल्मश नहीं है, भौतिक गुण नहीं है। केवलम, केवलम का मतलब है प्योर एंड परफेक्ट, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। ज्ञानम, भगवान पूरे ज्ञान के भंडार है। प्रत्यक, प्रत्यक का मतलब है ऑल परवेडिंग, या इंग्लिश में बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, सब जगह उपस्थित है। सम्यक, सम्यक का मतलब है इन फुलनेस अवस्थितम। सत्यम, सत्यम का मतलब है परम सत्य भगवान। पूर्णम, एब्सोल्यूट। अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं है, विदाउट एनी बिगिनिंग। अंतम, और उनका अंत भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। एंड देन निर्गुणम, डिवॉइड ऑफ मटीरियल मोड्स। ये जो 3 गुण हैं उनके अंदर लागू नहीं होते। नित्यम, इटर्नल। अद्वयम, विदाउट एनी राइवल। तो इस तरह से भगवान का अलग अलग गुणों का वर्णन कर रहे हैं और बाद में बताते हैं कि हे नारद मुनि, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जो पूरे तरह से भौतिक आकांक्षाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और ये उन्होंने इंद्रियों को दमन किया है, ऐसे ही व्यक्ति भगवान को जान सकेंगे। अदरवाइज बाय अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट्स ऑल इज डिस्टॉर्टेड। यदा तद एवासत तर्केस, अगर कोई तर्क के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से ही भगवान को जान पाएगा, जानने का प्रयास करेगा, वो पूर्ण रूप से भगवान को समझ नहीं पाएगा। इट विल बी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड विजन। जैसे कभी कभी चंद्र का जो रिफ्लेक्शन है पानी पे गिरता है, पर पानी पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, तो वो रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्टेड आता है, क्लियर इमेज नहीं आता। तो वैसे ही अगर मन कंट्रोल्ड नहीं है और ऐसा व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है,
तो भगवान उसको डिस्टॉर्टेड लगेंगे, पूरे रूप से वो समझ नहीं पाएगा। तो हमने इसका ऑलमोस्ट आधा तात्पर्य पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद ये जो अलग अलग गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उन सब शब्दों का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे जीव और भगवान दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मायावादियों का सिद्धांत है कि वो ब्रह्मन जब अज्ञान में आता है वो जीव बनता है, पर ये सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्मन परम सत्य अज्ञान के अधीन आ गए, माया के अधीन आ गए, मतलब माया भगवान से श्रेष्ठ हो गया। ये कभी हो ही नहीं सकता। गीता में भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं, मैया दक्षेण प्रकृति देवी हेशि गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान बोलते हैं ये जो माया है मेरी माया है। तो इसलिए ये दृष्टिकोण मायावादियों का गलत है। ब्रह्मन कभी माया के अधीन नहीं आ सकता। तो ये जीव और भगवान में फर्क है। भगवान हमेशा स्वतंत्र है, और जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, विशुद्धम केवलम, पूरे तरह से शुद्ध है। पर जीव ये माया के प्रलोभन में आके दूषित हो सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है दूषित होने का। और प्रभुपाद और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद का एक खासियत है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर को बहुत सिंपल बना के समझाते हैं। तो प्रभुपाद किसका उदाहरण देते हैं? सूरज का उदाहरण देते हैं। सूरज जो है बहुत शक्तिशाली है, इसलिए सूरज जब गंदी चीज़ों पे भी गिरता है, सूरज की किरणें, वो दूषित नहीं होता, बल्कि वो गंदी जगह को शुद्ध बनाता है। तो अगर सूरज ही इतना शक्तिशाली है तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। इसलिए भगवान के अंदर कभी भौतिक कल्मश नहीं आता। इसलिए लोगों को लगता है कि कृष्ण इतने गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण के अंदर काम वास्ता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ये सब सूर्यों के स्तोत्र है, सोर्स। अगर सूरज इतना शक्तिशाली है तो भगवान कितने शक्तिशाली रहेंगे। ऐसा लगेगा कि ये दुनिया में अवतार कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, माया के संपर्क में हैं, फिर भी भगवान को जो अनर्थ है, जो ये भौतिक दुनिया का कल्मश है, भगवान को लगता नहीं है। बल्कि भगवान आने से हर एक व्यक्ति और ये भौतिक दुनिया पूरी तरह से शुद्ध बनता है। इसलिए जब हमारे हृदय में जब हम भगवान के हरिनाम को प्रवेश करने का अवसर देंगे, हमारे हृदय की गंदगी को भी भगवान और भगवान का हरिनाम जो है शुद्ध कर सकता है। और प्रभुपाद यहाँ पे भी लिखते हैं कि प्रत्यक का मतलब है एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। भगवान जो है ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह व्याप्त है। तो हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, भगवान के जो शरीर से आ रहा हुआ कांति है वो ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति का ही शक्ति ये पूरे दुनिया में और सब ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आगे जाके प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे वर्णन है निर्गुण। निर्गुण का मतलब है भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है, पर भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान का कुछ रूप ही नहीं है, कुछ गुण ही नहीं है, कुछ लीला ही नहीं है। यही सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है 1.7.10, भागवतम का पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक, इत्तम भूतो गुणो हरि आत्मा रामश्च मुनयो। तो वर्णन आता है जो आत्मा राम है, जो जीव पूरे तरह से मुक्त हो चुके हैं, ऐसा जीव भी भगवान के गुण के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान के रूप के प्रति आसक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर उन्होंने भौतिक रूप और भौतिक गुणों से ऑलरेडी परे हो चुके हैं और भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है भगवान का जो रूप है और गुण है वो आध्यात्मिक है, इट इज स्पिरिचुअल। तो हालांकि ये थोड़े सब्जेक्ट मैटर थोड़ा टेक्निकल लगेगा, पर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, बहुत महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान है हमको समझने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद ये रेफरेंस देते हैं 1.7.10, ये बताने के लिए कि भगवान का आध्यात्मिक गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान का कुछ भी गुण नहीं है, भगवान के आध्यात्मिक गुण है। और आगे जाके लिखते हैं, जैसे वैदिक मंत्र आता है, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। भगवान को ये भौतिक दुनिया चलाने के लिए स्वयं आके मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
भगवान के अनेक सारे शक्तियां काम करते हैं। जैसा बाइबल में वर्णन आता है, भगवान ने सोचा, गॉड डिसाइडेड लेट देयर बी क्रिएशन। भगवान ने सिर्फ सोचा कि क्रिएशन होने दो, इसलिए क्रिएशन होता गया। तो भगवान की सब शक्तियां ये सब कार्य करते हैं। दिस सजेस्ट ए स्पेसिफिक स्पिरिचुअल फॉर्म which can never be experienced by material senses. He can be only seen when the senses are purified by devotional service. Yam evaisha vridnute tena labhyah. तो भगवान के आध्यात्मिक रूप है, गुण है, और भगवान को जानने का तरीका है, हमारे इंद्रियों से हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से जानने का प्रयास करेंगे, डिस्टॉर्टेड विजन मिलेगा। तो भगवान को जानने का तरीका है इंद्रियों को निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में उपयोग करना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? सेवन मुखे ही जीवादो, सेवा करना पड़ेगा भगवान का अपने इंद्रियों से। और पहला इंद्रिय हमको भगवान की सेवा में लगाना है, वो हमारा जीव है, टंग। तो कैसे लगाते हैं? भगवान का हरि नाम का उच्चारण करके और भगवान का प्रसाद स्वीकार करके। तो इंद्रियों को जब हम सेवा में लगाएंगे, स्वयं एव स्फुरद्यत, तब भगवान अपना जो दर्शन है स्वयं देंगे। As soon as such there are basic differences between the Lord and the living entities in so many respects. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं जीव में और भगवान में फर्क। भगवान का पतन कभी हो नहीं सकता, भगवान कभी दूषित नहीं हो सकते, जीव दूषित हो सकता है। जीवों के अंदर भौतिक गुण है, भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण है। भगवान के अनेक सारी शक्तियां हैं, स्वयं काम करना नहीं पड़ता, जीवों को स्वयं करना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंस दे रहे हैं जीव और भगवान में। No one can be compared to the Lord, as the Vedas declare, ekam eva dvitiyam brahma द्वैताद् वै भयम भवति। तो वर्णन आता है जहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं अद्वयम। अद्वयम का मतलब है कोई भगवान का कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता, नो कॉम्पिटिशन, नो वन कैन बी कंपेयर टू द लॉर्ड। ब्रह्मा जी और शिव जी का भी कंपैरिजन भगवान के साथ हो नहीं सकता। इसलिए वेदों में वर्णन है एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, वो ब्रह्म एक ही है, परम सत्य एक ही है, दो नहीं हो सकते। द्वैताद् वै भयम भवति, दूसरा कोई सत्य हो नहीं सकता। द लॉर्ड हैज नो कॉम्पिटिटर एंड ही हैज नथिंग टू फियर फ्रॉम एनी बीइंग, नॉर कैन एनीवन बी इक्वल टू हिम। इसलिए भगवान का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और जब कॉम्पिटिटर कोई होता है, डर लगता है कि नहीं? आप भी कुछ कार्य कर रहे हो और दूसरा भी कोई कर रहा है तो डर लगता है, अरे वो मेरे से अच्छा करेगा तो भय होता है। भगवान का कुछ फियर ही नहीं है, नो कॉम्पिटिशन, बिकॉज ही हैज नो वन इक्वल टू हिम। ऑल्दो ही इज द रूट ऑफ ऑल अदर बीइंग्स, देयर आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड अदर बीइंग्स। हालांकि भगवान मूल हैं, उनसे ये पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि का निर्माण और सब जीव आते हैं, अलग अलग अंश आते हैं, फिर भी भगवान में और अलग अलग जीवों में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस। Otherwise, there would have been no necessity for the statement in the previous verse that no one can know him 100% as he is. Yamna vidanti tatvena. तो इसलिए वर्णन आता है कि भगवान को पूरे रूप से कोई जान नहीं सकता। अगर भगवान और जीव एक ही हैं तो ये स्टेटमेंट का क्या फायदा? तो इसका ये मतलब है कि हम भगवान से कहीं नीचे हैं और भगवान को हम पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे। That no one can fully understand him is also explained in this verse, but the qualification for understanding to some degree is mentioned. तो भगवान को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे क्योंकि भगवान महान है और हम अणु हैं, हम छोटे हैं। फिर भी हम थोड़े हद तक भगवान को जान पाएंगे और जानने का तरीका ये श्लोक में ब्रह्मा जी मेंशन कर रहे हैं। He is mentioning here, only the prashantas or the unalloyed devotees of the Lord can know him to a greater extent. प्रशांतात्मेन्द्रियार्षयः। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं प्रशांत। प्रशांत कौन है? भगवान के भक्त, महात्मना। भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को
थोड़े हद तक जान सकते हैं, बाकी योगी भगवान को जान नहीं पाएंगे। द रीजन इज दैट द डिवोटीज हैव नो डिमांड्स इन देयर लाइफ्स बट टू बी ओबीडिएंट सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, while all others, namely empiric philosophers, the mystic and fruitive workers, all basically have some demand, and as such they cannot be pacified. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ऐसा क्यों कि भगवान के भक्ति भगवान को समझ पाएंगे, योगी ज्ञानी जो कर्मी हैं वो भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाकी जो योगी हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, पर भगवान के जो भक्त हैं निष्काम है, उनके अंदर काम वासना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के काम वासनाओं को पूरा करने के लिए लगे हैं। जैसे अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, अर्जुन जैसे भक्तों का कार्य है भगवान का कार्य करना, उनका स्वयं का कुछ प्लान्स नहीं है, नो पर्सनल प्लान्स, भगवान का प्लान ही उनका पर्सनल प्लान है। तो इसलिए भगवान के भक्ति भगवान को जान सकेंगे। Somehow or the other, as long as there is demand for sense satisfaction, there is no chance for pacification. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है आत्मेंद्रिय, हमारे इंद्रियों को दमन करना है, क्योंकि जब तक हमारे इंद्रियों को और हमारी भौतिक इच्छाओं का हम दमन नहीं करेंगे, शांति पैसिफिकेशन नहीं मिलेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भगवान के भक्त शांत है क्योंकि उनके अंदर स्वयं के लिए काम वासना नहीं है। जब तक हमारे हृदय में स्वयं के लिए काम वासना है तब तक शांति नहीं मिलेगा। जैसे भगवान तीसरे अध्याय के अंतिम 5 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कि व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता फिर भी करता है। तो कृष्ण समझाते हैं ये काम वासना की वजह से है। काम वासना की वजह से व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप करता है। और भगवान तुलना करते हैं काम वासना का एक अग्नि की तरफ। इमेजिन करो हमारे हृदय में एक अग्नि जल रहा है, बहुत तीव्रता से जल रहा है। जब तक ये अग्नि काम वासना का शांत नहीं होता तब तक शांति नहीं मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम अग्नि में और लकड़ी डालते हैं और घी डालते हैं और हमको लगता है कि इससे हमको शांति मिलेगी, अग्नि बिटेगा। जैसे यायति महाराज भागवत में बताते हैं कि व्यक्ति मूर्खता से काम के अग्नि में और पदार्थ डालता है और उसको लगता है शांति मिलेगा। तो इसलिए शांति का एक ही तरीका है, टू कंट्रोल द डिमांड ऑफ द सेंसेस। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमा पृथ्वीम सशिष्यात। तो धीर व्यक्ति कौन है? ये जो अलग अलग वेग, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सब वेगों को दमन करेगा, एटलीस्ट टॉलरेट करेगा, सहन करेगा, ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है। शक्नोति है वह यह शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। भगवान गीता के 5वें अध्याय में बोलते हैं शक्नोति है वह यह शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, अंत समय तक व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन करेगा, सयुक्त स सुखी नर, ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत अवस्था प्राप्त करेगा। By unnecessary dry speculation, the whole matter becomes distorted and thus the Lord moves still further away from our understanding. इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान क्लियर विजन आएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, अगर चंद्र के रिफ्लेक्शन को पानी में देखना है, पानी को शांत होना पड़ेगा, राइट? पानी हमेशा एजिटेटेड है, वो रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा? तो इसलिए अगर हमारे हृदय में काम वासना है, जैसे योगियों के हृदय में होता है मुक्ति प्राप्त करने का, ज्ञानियों के हृदय में होता है, या कर्मियों के हृदय में स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा होता है, तो ये सब इच्छाओं की वजह से हमारा मन विचलित रहता है और भगवान का जो प्रतिबिंब है, भगवान का जो रूप है, हमारे मन में दर्शन नहीं होता। पर जब हमारी इच्छाओं को मिटाएंगे, मतलब भौतिक इच्छा कम होके हम भगवान की स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तब भगवान का दर्शन होगा।
The dry speculators, however, because of their following the principles of austerity, penance, can have knowledge of the impersonal feature of the Lord to some extent, but there is no chance of their understanding his ultimate form as Govinda, because only the Amalatmas or the completely sinless persons can accept pure devotional service as confirmed in Bhagavad Gita 7.28. तो इसलिए जो ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, वो भगवान को थोड़े हद तक जान सकता है, और इन तीनों में से ज्ञानी है ब्रह्मन को थोड़े हद तक जान सकता है, जो निर्विशेष ब्रह्मन है, पर भगवान के रूप को जान नहीं पाएगा। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी, उसको वो ज्ञान नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। भगवान को कौन जानेगा? जो पूरे तरह से पाप से मुक्त हो गया है और जिसने अनन्य भक्ति स्वीकार किया है, वही भगवान को जान सकता है। और प्रभुपाद ये जो तात्पर्य कंक्लूड करते हैं 7.28 गीता का 7वां अध्याय कोट करके, एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ व्रत। तो कौन भगवान की भक्ति दृढ़ता से कर सकता है? येषाम तो अंतगतम पापम, जिसके हृदय में सब पाप वासना मिट गया है, जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, जो ये भौतिक दुनिया के द्वंद्व से मुक्त हो चुका है, वो भगवान के भजन दृढ़ता से कर सकता है। सो ऐसे प्रभुपाद ये टेक्स्ट 41 को कंक्लूड करते हैं। वी विल रीड टेक्स्ट 42। आद्योऽवतार पुरुष परस्य काल स्वभावा सद असन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थांशु चरिंशु भूम्ना। द वर्ड टू वर्ड इस प्रकार है। आद्य फर्स्ट, अवतार इनकारनेशन, पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु, परस्य ऑफ द लॉर्ड, कला टाइम, स्वभाव स्पेस, सत रिजल्ट, असत कॉज, मनः माइंड, च ऑल्सो, द्रव्यम एलिमेंट्स, विकार मटीरियल ईगो, गुणः मोड्स ऑफ नेचर, इंद्रियानी सेंसेस, विराट द कंप्लीट होल बॉडी, स्वराट गर्भोदक्षाई विष्णु, स्थानशु इमूवेबल, चरिंशु मूवेबल, भूम्ना ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। कारणोदक्षाई विष्णु इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज द मास्टर ऑफ इटर्नल टाइम स्पेस कॉज एंड इफेक्ट्स, माइंड एलिमेंट्स मटीरियल ईगो, the modes of material nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakshai Vishnu, and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. तो ये यहाँ पे बता रहे हैं आद्य। आद्य का मतलब है जो भगवान के पहले पुरुष अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में लेटे हैं, वो स्वामी है। आद्योवतार पुरुषः परस्य, ही इज दैट ओरिजिनल परस्य, और ये किसके स्वामी हैं? ही इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज द मास्टर ऑफ टाइम, काल के स्वामी हैं। स्वभाव, स्वभाव का मतलब है स्पेस, कॉज एंड रिजल्ट, सत असत, जो कॉज है एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है, दोनों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। एलिमेंट्स, द्रव्यम, जो अलग अलग पदार्थ है, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, वो सब कारणोदक्षाई विष्णु से आता है। विकारो, विकारों का मतलब है मटीरियल ईगो, ये भौतिक अहंकार भी उनसे आता है। गुणः, ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कारणोदक्षाई विष्णु से आता है। इंद्रियानी, जो इंद्रिय है, सेंसेस है, वो भी आते हैं उनसे। विराट, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, ये कारणोदक्षाई विष्णु से विराट रूप या जो 14 लोगों की रचना है वो भी होता है। देन स्थानुषु, सॉरी स्वराट, स्वराट का मतलब है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो हम जानते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु के हर एक शरीर के रोम के छेद से अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में फिर से वो कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन है स्वराट, स्वराट का मतलब है गर्भोदक्षाई विष्णु,
एंड देन स्थांशु चरिंशु भूमना, जो जीव है मूविंग एंड नॉन मूविंग, चर अचर, जो चलने वाले जीव हैं और जो एक ही जगह पर स्थित है। सो सबके स्वामी कारणोदकशायी विष्णु है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कारणोदकशायी विष्णु का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं ही इज द सम एंड सब्सटेंस। वो पूरे ये ब्रह्मांड और जितने भी ब्रह्मांड है उनका एसेंस सार भगवान है। परपोर्ट, दैट मटीरियल क्रिएशन इज नॉट परमानेंट हैज बीन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स हियर एंड बिफोर। तो हम सब जानते हैं ये जो भौतिक सृष्टि है वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। जैसे 2 श्लोक पहले वर्णन आता है, हर एक कल्प में बार बार ये ब्रह्मांडों का निर्माण होता रहता है। द मटीरियल क्रिएशन इज बट अ टेम्पररी एग्जिबिशन ऑफ द मटीरियल एनर्जी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। तो ये जो भौतिक संसार है टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, शाश्वत रूप नहीं है ये संसार का। तो भगवान का टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज नेसेसरी टू गिव अ चांस टू द कंडीशन सोल्स who are unwilling to associate with the Lord in the relationship of loving transcendental service। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि भगवान ने ये भौतिक दुनिया बनाया क्यों? हाँ, जैसे वो गीत है ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है कि नहीं? तो ये प्रश्न उठता है, भगवान ये दुनिया क्यों बनाया आपने? तो भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक दुनिया बनाया है। भगवान की इच्छा नहीं था ये भौतिक दुनिया बनाने का, पर भगवान ने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि हमेशा थोड़े जीव रहेंगे जो भगवान के नियम के अनुसार न चलने का इच्छा रहेगा उनका। दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। सुर और असुर, सुर का मतलब है जो भक्त जिनका जो चिंतन है भगवान के चिंतन के साथ मिलता है, और जिनका चिंतन भगवान के चिंतन के अनुसार नहीं मिलता है वो असुर, जिनका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता नहीं है। तो ऐसे जो जीव भगवान से अभिन्न होकर भोग करना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाया है। तो भगवान का ये हृदय है, क्योंकि सब भगवान के ही पुत्र हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम। तो भगवान गीता में बोलते हैं हम सब भगवान के ही अंश हैं। जो आध्यात्मिक जगत में नित्य रूप से भगवान के साथ लीला कर रहे हैं वो भी भगवान के पुत्र हैं, और हम सब भी जो भगवान को छोड़ के आए हैं हम भी भगवान के पुत्र हैं। तो हमारा मदद करने के लिए, हमारे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने के लिए भगवान ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं। सच अनविलिंग कंडीशन सोल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द लिबरेटेड लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बिकॉज एट हार्ट दे आर नॉट विलिंग टू सर्व। तो ऐसे जो जीव हैं जो स्टबर्न हैं, जो बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने ठान लिया है कि हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हड़ताल लेके बैठे हैं, नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया है, क्योंकि भगवत धाम में हर एक व्यक्ति भगवान का सेवा कर रहा है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में सब जानते हैं कि भगवान भोक्ता हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान के आनंद में मदद करना। पर जो जीव सोचता है अरे भगवान क्यों भोक्ता है, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं भी कृष्ण बनना चाहता हूँ, उनके लिए ये भौतिक संसार बनाया है। इंस्टेड दे वॉन्ट टू एंजॉय देमसेल्व्स एज इमिटेशन गॉड्स। तो ये संसार किसके लिए है? जो लोग स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली इटर्नल सर्वाइटर्स ऑफ द लॉर्ड, बट सम ऑफ देम बिकॉज ऑफ मिसयूजिंग देयर इंडिपेंडेंस डू नॉट विश टू सर्व। Therefore, they are allowed to enjoy the material nature, which is called Maya or illusion. से जो जीव हमारा मूल स्वरूप है, जैसे शक्कर का स्वरूप है मिठास, नमक का स्वरूप है नमकीन रहता है, स्वरूप है, तो वैसे ही जीव का स्वरूप है सेवा करना। पर जब हम भगवान का सेवा छोड़ के हमको लगता है मैं सेवा नहीं करना चाहता, मैं सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, तो ऐसा जो जीव ये भौतिक दुनिया में आता है और भगवान का सेवा छोड़ के ये भौतिक संसार में आके माया का सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके आगे का जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।